अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं उमी इरफान खालिद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं जहाँ पिकनिक या पायदार कुदरती निज़ाम में काश्तकारी के साथ बग़ैर किसी परचेज़ इनपुट के हम काश्तकारी करते हैं। ये मेरा फील्ड है जिसके अंदर जो है बाग काश्त है। ये अमरूद का आर्चर्ड है और ये तकरीबन पौने 2 साल का है। माशाल्लाह इस वक्त फ्रूटिंग के ऊपर है, बहुत अच्छी फ्रूटिंग के ऊपर है। और इसके अंदर जो है इंटरक्रॉप है हमारा लूसन का। और लूसन के साथ साथ जो है इसके अंदर जो बाकी एक और हमने इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया था, वो अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये इसके अंदर हमने ये सौंफ की इंटरक्रॉपिंग की थी। ये देखें, ये सौंफ की इंटरक्रॉपिंग है इसके अंदर। तो सौंफ की जर्मिनेशन जो है ये जो बेड्स से हमारे बाग वाले जिसके अंदर प्लांटेशन हुई है, उस बेड्स के साथ साथ जो है ये इसके अंदर ये लगाया हुआ है हमने सौंफ। तो ये सौंफ जो है ना, ये आपकी एडिशनल क्रॉप है। तो जैसे डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब कहते हैं कि पिकनिक के अंदर कोई ज़मीन का 1 इंच भी खाली मत छोड़ें, उसको यूटिलाइज़ करें। तो ये हमने यूटिलाइजेशन का एक तरीका सोचा था। वो ये कि ये जो हमारे यानी कि अपना बेड से जिसके ऊपर हमारे पौधे लगे हुए थे, प्लांट्स लगे हुए थे, उन बेड्स के साथ साथ हमने जो है ना ये चौका लगा दिया इसका सौंफ का। और ये जर्मिनेशन आप देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जर्मिनेशन। और इस वक्त जो लूसन है ये भी माशाल्लाह इस वक्त पहला लो तैयार है इसका। ऑलमोस्ट तकरीबन 1 फुट से 9 इंच के दरमियान में ये इस वक्त इसकी कद हो चुका है। तो इस वक्त ये विदाउट एनी परचेज़ इनपुट ये इस वक्त परफॉर्म कर रही है। तो होपफुली इंशाल्लाह हम इसको इसी तरह से लेके चलेंगे। 100% पिकनिक के रूल्स इसके ऊपर फॉलो हुए हैं मुकम्मल तौर पे इस फील्ड के अंदर। और उस फील्ड की जो है ना ग्रोथ वो आप देख रहे हैं। तो ये देखें, ये तकरीबन कोई 1 एकड़ का फील्ड है जिसके अंदर ये माशाल्लाह बहुत ही बेड्स के ऊपर खूबसूरत जर्मिनेशन है। जिस वक्त हम इसको लगा रहे थे उस वक्त अक्सर लोगों का ये ख्याल था, जो एक्सपर्ट्स थे कन्वेंशनल के, उनका ये ख्याल था कि बेड्स के ऊपर जो है वो ये उग ही नहीं सकती लूसन। तो ये सीड भी हमारा अच्छा था, इंपोर्टेड सीड हमने इस्तेमाल किया था, काफ़ी कॉस्टली था। तो उस वक्त हमें यही मशवरा दिया गया था कि इतना कॉस्टली बीज जो है ना आप ज़ाय कर रहे हैं, क्योंकि ये जर्मिनेट ही नहीं करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं आप जैसे कि फ़ील्ड के अंदर ना सिर्फ जर्मिनेट किया है बल्कि बेहतरीन परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल वाले आके देखते हैं इसको और हैरान होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो गया। और इसकी फ्रेशनेस, खूबसूरती, ये ज़रा मुलाहज़ा करें। पत्ता लैश ग्रीन, किसी किस्म का कोई परचेज इनपुट अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। 100% ओनली पानी का 2 पानी जो है ना इसको लग चुके हैं। और ये तकरीबन अभी कोई 1.25 महीने की क्रॉप है, मोर देन 40 डेज़। तो अभी ये पहला लो इसका तैयार है कटिंग के लिए। जैसे ही अब आज कुछ दिन निकला है, इंशाल्लाह 1 आध दिन में हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। और हार्वेस्ट करने के बाद हम इसका हे तैयार करेंगे। और हे तैयार करके उसके बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो ये है कि हम वेरी नेक्स्ट मंथ से हम गोट फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और गोट फार्मिंग के लिए ये प्रिपरेशन हो रही है ताकि जब गोट्स आएँ तो उनके लिए जो है ना फॉडर, ड्राई फॉडर जो है वो रेडी हो। तो इस वक्त हम इसको एज अ ड्राई फॉडर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये इंशाल्लाह इसका हे तैयार होगा। हे की भी इंशाल्लाह हम प्रोसेस की जो है वीडियोस शेयर करते रहेंगे कि हमने इसका हे कैसे तैयार किया। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह आगे गोट फार्मिंग के बारे में भी इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। जो हमारा प्रोजेक्ट इस वक्त पाइपलाइन में है, उसका जो शेड है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया है। और टर्किश स्टाइल का और बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी का हमारा यानी कि गोट फार्म बनने जा रहा है। तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर।